जो लोग हैं, जो राजनेता बन जाते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है, पंचायतें तोड़ने का काम बचा है उनके, और कुछ बचा नहीं है। पिछले दिनों ने अब वो तो जुगाड़ में लगे हुए हैं, पंचायत इसको ये तोड़ दो, इस गांव को तोड़ दो। वो तो एमएलए होते ही वे भी उनको डर है कि चुनाव हारेंगे, इस हिसाब से तो वो हारेंगे। और बड़या ग्राम पंचायत के 3 टुकड़े हुए हैं। पालडी व्यासा को मुंदियाड़ में डाल दिया, बड़या को सिंगल गांव रख दिया, अमंडार बीट वालों पारासरा की नई पंचायत का प्रस्ताव भेजा गया है, जो उसमें और नफा और नुकसान, मेरे तो कोई नफा है कोई नुकसान है। जो चुनाव लड़ता है और उसमें खुद में कॉन्फिडेंस होता है ना, तो उसमें नफे नुकसान की बात ही नहीं है। आम पब्लिक से जो फायदा करता है या गांव का विकास कराने की जिसमें जज्बा हो और करके दिखाया हो, उसको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप पत्रकार बंधु जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, आपको ही पता है कि पंचायत कौन तोड़ रहा है और बचा कौन रहा है। पंचायत राजनेता तोड़ रहे हैं और पंचायत को बचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं राजनेता को डर है कि जो पंचायती राज के चुनाव होंगे उनमें बौखलाहट है, उनकी हार निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको शक है कि अपन चुनाव, ज्योति जी का समर्थक भी हूं, उनका छोटा भाई भी हूं। रही बात पंचायत तोड़ने की, ज्योति जी तो कोई पंचायत तोड़ नहीं रही है, न कोई ज्योति जी को इस बारे में कोई जानकारी लोगों के माध्यम से हुई थी, मेरे को जानकारी है नहीं, मैंने तो उनको कुछ बताया नहीं। और जो पंचायत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी टूटी है नहीं, कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश क्यों करते हैं आपको ही पता है। जो परिसमन करवाते हैं, मेरी ग्राम पंचायत का परिसमन 5 साल पहले हो चुका है, और जो गांव मेरी पंचायत में शामिल हुए, मालूर पालड़ी व्यासा, उस गांव के लोगों को बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी। क्यों कि वो मुंदियाड़ से टूटकर बड़या में शामिल हुए, तो उनके छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट थे पंचायत संबंधी, उनको बनवाने में काफी समय लग गया। विकास कार्य उनका गांव का काफी दिनों तक हुआ नहीं। और जो सिस्टम होता है पंचायत का, भाई पंचायत इस तोड़ को इस पंचायत में डालेंगे तो उस पंचायत के सारे दस्तावेज, सारा रिकॉर्ड उस पंचायत में जाएगा, तो उसमें लंबी प्रक्रिया हो जाती है और उसमें किसी आम नागरिक का भला नहीं है। मेरी पंचायत को भारी नुकसान हो रहा है, मेरी गांव के आम नागरिक को नुकसान हो रहा है, वो बात मेरे ग्राम पंचायत के लोगों को सोचनी है। मेरा सिंगल आदमी का नफा नुकसान कोई मान्य नहीं रखता। नफा नुकसान ग्राम पंचायत का भला कैसे हो, वो होना चाहिए। इसमें ग्राम पंचायत का भला नहीं है, न तो किसी आम नागरिक का भला है। और अगर मेरे सामने कोई चुनाव लड़े तो मैं ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पब्लिक का भला करेंगे, हम लोगों का दिल जीतेंगे और हम एक एक आदमी से मिलेंगे और हम जीत के आएंगे, वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अब वो तो जुगाड़ में लगे हुए हैं, पंचायत इसको ये तोड़ दो, इस गांव को तोड़ दो। वो तो एमएलए होते ही वे भी उनको डर है कि चुनाव हारेंगे, इस हिसाब से तो हारेंगे। रही बात मेरा जो पिछला चुनाव था, मेरे सामने कौन आ रहा, वो लिस्ट निकाल लेना, देख लेना कौन है हारने वाला। कौन आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ, सारों को पता है। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं किस लिए बताऊं कौन चुनाव लड़ रहा था, सबको पता है, आप देख लेना। तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि वापस चुनाव हारेंगे, तो मेरे को डर है नहीं। मेरे को तो पता नहीं कि कल चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी तो चुनाव बहुत दूर है। कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसके क्या होगा, कौन चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेगा, किसको पब्लिक चाहेगी, किसको नेगलेक्ट करेगी, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वो तो पहले से अपने हथियार डाल रहे हैं, वो तो ये साबित कर रहे हैं कि ये मजबूत है। तो मेरे को तो इसमें ही खुशी है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और मैं तो मेरी ग्राम पंचायत की लड़ाई एंड तक लड़ूंगा, तो मेरी ग्राम पंचायत सेम रहे, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। करेगा तो भी अगर मेरा मन होगा चुनाव लड़ने का, तो मैं उससे ही लड़ दूंगा। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे गांव की जनता, मैंने जो काम किया है, मेरे काम के नाम पे अगर वोट देगी
जो लोग हैं जो राजनेता बन जाते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है, पंचायतें तोड़ने का काम बचा है उनके, और कुछ बचा नहीं है। पिछले दिनों